नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज गुड में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे अभी यूपीएससी पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है। अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में ज्योग्राफी का चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 पार्ट को अपलोड कर रखा है, ठीक है। एंड दिस इज पार्ट थर्ड बेसिकली। इसमें हम 2015 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो लेक्चर्स हो रखे हैं उसमें हमने हिस्ट्री का पूरा डिस्कस कर लिया, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी का भी खत्म हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी खत्म हो गया, ठीक है। पॉलिटी को भी कवर कर लिया गया है उसके पीवाईक्यूज को। सो ये हमारा पार्ट थर्ड है और हम ज्योग्राफी के सीरीज को देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन। जो हमारा साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है बेसिकली, इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। वहां पे हमें साइक्लोन ओरिजिनेट होते हुए नहीं दिखते हैं। क्या रीजन है? जो साउथ अटलांटिक, रुको एक मिनट, इस रीजन की बात कर रहा हूं। दिस इज साउथ अटलांटिक, हाँ, ये वाला रीजन, और साउथ पैसिफिक बेसिकली ईस्टर्न पैसिफिक, ये वाला साउथ ईस्टर्न पैसिफिक बोला ना, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। बेसिकली यहाँ पे हमें साइक्लोन ओरिजिनेट होते हुए नहीं दिखते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे का? आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। अब्सेंस ऑफ लैंड इन दी दोज रीजन। अब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन, क्या ये रीजन हो सकता है? नहीं, ये रीजन नहीं होगा, ठीक है, ये रीजन नहीं होगा। फिर उसके बाद सी क्या बोल रहा है? कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक। कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक। हमको पता है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में इक्वली लगता है। ये क्यों होता है? अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। नॉर्दर्न साइड में राइट की तरफ रिफ्लेक्ट होता है, अगर वहीं साउथ के साइड में देखें तो लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट होता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द रीजन। अब यहाँ पे दो बचा है, ए एंड बी। बोल रहा है जो सी सरफेस टेम्परेचर आर लो। जी हाँ, में इस रीजन में सी सरफेस का जो टेम्परेचर बेसिकली लो देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, इसमें यहाँ पे बेंगुला करंट हमें देखने को मिलता है। इस रीजन में यहाँ पे बेंगुला करंट देखने को मिलता है, और यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है? पेरुवियन करंट, जिसे हम बोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बोल्ट, ठीक है। इस रीजन में यहाँ पे पेरुवियन करंट देखने को मिलता है बेसिकली। अब ये रीजन हो सकता है कुछ एट सम एक्सटेंट, ठीक है। बट पूछा क्या है एग्जैक्टली कि यहाँ पे ओरिजिनेट क्यों नहीं होता है? हमें पता है कि ओरिजिनेट होने के लिए कितना होना चाहिए? सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 27 डिग्री। तो आईटीसीजेड क्या होता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वो जोन होता है जहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा होता है, ठीक है। जहाँ पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा होता है, बेसिकली वो जोन होता है। अगर सोलर इंसुलेशन ज्यादा हो ही नहीं रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एक कोल्ड करंट है बेसिकली पेरुवियन, इसकी वजह से क्या होता है? आईटीसीजे डिफ्लेक्ट हो जाता है किधर? नॉर्थ के साइड में। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे नॉर्थ के साइड में, यहाँ पे नॉर्थ के साइड में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो यही रीजन है। आईटीसीजे जो है बेसिकली इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सेल्डम अकर, मतलब कभी रेयरली अकर होता है, ठीक है। रेयरली अकर होता है आईटीसीजे, इस वजह से हमें साइक्लोन ओरिजिनेट होते हुए नहीं दिखते हैं। कहाँ पे? साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। वी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हमें जो आईटीसीजेड है बेसिकली इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, वहां पे अकर होते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है किधर साइड में? नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोल्ड है थोड़ा सा वाटर, कोल्ड करंट की वजह से वाटर यहाँ का कोल्ड है ना, इस वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए आईटीसीजेड नहीं होता, जिसकी वजह से हमें साइक्लोन फॉर्मेशन वहां पे नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। आइए यहाँ पे आंसर है, आप देख सकते हो इसको। The absence of cyclone can be demonstrated by the seldom occurrence of ITCZ convergence zone, intertropical convergence zone, ठीक है, in Southeast Pacific and South Atlantic region. Due to this, there is no creation of ideal condition for इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली कि जो आइडियल कंडीशन होता है ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन मोर देन 27 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए, इसके बाद भी वेरियस जो कंडीशंस होते हैं एनसीईआरटी में हमने पढ़ा ही होगा, तो ये सब उसमें फुलफिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वहां पे देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें क्या बताना है? विच ऑफ द अबव गिवन इज आर करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो, फर्स्ट वाला बोल रहा है द विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, आप डेफिनेटली रॉन्ग करके आओगे। यहाँ पे नॉर्थ बोला है, यहाँ पे साउथ बोला है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ बोला है, साउथ बोला है। अगर यहाँ पे नॉर्थ होता तो हम बोलते कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक बहता है, और वहीं 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक बहता है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए, साउथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है?
The moist air masses that cause winter rain in northwestern region of India are the part of westerlies. Moist air masses that cause winter rain, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, विंटर रेन। बेसिकली जो पंजाब वगैरह रीजन में, वहां की बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज के पार्ट होते हैं, क्या होते हैं बताओ। देखो ये हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रोम होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रोम होता है। कहाँ ओरिजिनेट होता है? हमें मेडिटेरियन सी में ओरिजिनेट होते हुए दिखता है। तो यहाँ पे तो ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी में, विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्लीज ये इंडिया की तरफ आता है। ठीक है, इंडिया की तरफ आने के बाद क्या होता है कि हिमालय की वजह से दो पार्ट में बाइफरकेट होता था। एक नॉर्थ हिमालय में की ओर चला जाता है, एक साउथ हिमालय। साउथ हिमालय इंडिया में पड़ता है, इस वजह से हमें यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे इधर से सपोज मेडिटेरियन सी हो गया, इधर से फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ हिंदकुश वगैरह रेंज पे आ रहा है, तो यहाँ से बाइफरकेट हो जा रहा है। एक तो इंडिया की तरफ आ जा रहा है, एक इधर नॉर्थ ऑफ इंडिया चला जा रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू उधर चला जा रहा है। ठीक है, तो जो इधर वाला पोर्शन आता है, इसके थ्रू कहीं ना कहीं हमें इंडिया में बारिश देखने को मिलती है। जी हाँ, ये वेस्टर्लीज की हेल्प से होता है। तो दूसरा वाला हमारा सही है, तो वी विल बी द राइट आंसर। आप देखो यहाँ पे वेस्टर्लीज क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे वेस्टर्लीज बहती है। यहाँ पे भी 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये दोनों के बीच में बहती है। ना कि क्वेश्चन क्या बोला था, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, यहाँ इसके बीच में बता रहा था। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज द एरिया, ठीक है, दिस इज द एरिया बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, तो हमारा ये गलत होगा, क्योंकि इसमें वेस्टर्लीज भी ईस्टर्लीज भी आती है ना। देखो इक्वेटर से दो 30 डिग्री तक बहती है, 0 to 30 डिग्री ईस्टर्लीज बहती है ना, तो हमारा ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बी विल द राइट आंसर। देखो बी करेक्ट है। जनरली द वेस्टर्लीज फ्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ। ठीक है, लैटिट्यूड रिस्पेक्टिवली। The moist air masses that cause winter rain in northwestern region of India are part of westerlies, which are also known as winter disturbance. वेस्टर्लीज क्या है, एक परमानेंट विंडो बेसिकली 30 से 60 डिग्री पे बहता है, नॉर्थ साउथ दोनों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ईच डे मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर ब्राइट विथ सी ब्रीज, एज सन क्लाइंब हाई इन स्काई, heat mount up, dark cloud form, and then rain comes with thunder and lightning, but the rain is soon over. बोल रहा है हर दिन सेम होता है। ठीक है, हर दिन मोर और लेस सेम ही होता है, हमें देखने को मिलता है। मॉर्निंग क्लियर होता है और ब्राइट होता है, विथ सी ब्रीज हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे सन क्लाइंब होता है, मतलब जैसे जैसे ओवर द हेड आता है उस रीजन के, क्या होता है, हीट माउंट अप, मतलब हीट इंक्रीज होता है और एक डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे जैसे सोलर इंसोलेशन होगा, इवापोरेशन होगा, एक डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। द रेन कम्स विथ थंडर एंड लाइटनिंग, और क्या होता है फिर उसके बाद, रेन जो होते हैं ना, बारिश जो होते हैं, वह थंडर और लाइटनिंग के साथ आते हैं। मतलब थंडर और लाइटनिंग हमें काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिलता है, और ये तुरंत खत्म भी हो जाते हैं। तुरंत बारिश होगा, तुरंत खत्म हो जाएंगे। कौन से रीजन को यह शो करता है? ठीक है, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज, इनमें से कौन सा रीजन को यह डिस्क्राइब करता है? देखो ये इक्वेटोरियल रीजन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, देखो ये अर्थ हो गया, ठीक है, इक्वेटर हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो इस रीजन को बेसिकली यह डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर है ना, तो इक्वेटोरियल रीजन को यह डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे ऐसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं। देखो इक्वेटोरियल क्लाइमेट टिपिकली हॉट एंड ह्यूमिड होता है, विद लिटिल सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है टेम्परेचर में। लोकेटेड कहाँ होता है? नियर द इक्वेटर, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। प्रेसिपिटेशन इज हाई एंड फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द ईयर, हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हाई देखने को मिलती है, और बेसिकली रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। कितना रिसीव करता है? 100 इंचेस, मतलब 250 सेंटीमीटर एनुअली रिसीव करता है। और यह रीजन प्रोन होता है कि इसका ट्रॉपिकल स्टॉर्म एंड साइक्लोन को, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ के, और इसकी वजह से काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे डैमेज देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे ईच डे इज मोर और लेस सेम, मॉर्निंग इज क्लियर ब्राइट विद सी ब्रीज, एज द सन क्लाइंब हाई इन स्काई, हीट माउंट अप होता है, डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, देन रेन आता है विद द थंडर एंड स्टॉर्म। ठीक है, थंडर एंड लाइटनिंग के साथ। तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे हैं व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है बेसिकली, क्यों वह ईस्टवर्ड फ्लो होता है, हमें ये बताना है।
देखो इसकी बात कर रहे हैं, जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट हमें देखने को मिलता है, जो साउथ इक्वेटर है, नॉर्थ इक्वेटर, दोनों इधर वेस्टर्न साइड में बह रहे हैं, और यहीं पे ये ईस्टर्न साइड में क्यों बह रहा है? क्या क्या स्टेटमेंट दिया है? द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट होगा, कोरिलेस फोर्स को जनरेट करेगा। कोरिलेस फोर्स हमें पता है कि इक्वेटर पे जीरो होता है, ठीक है, इक्वेटर पे जीरो, और काउंटर करंट कहाँ है? नियर नियर अबाउट इक्वेटर पे ही है, ठीक है, दिस इज इक्वेटर। तो यहाँ पे तो ये नहीं रीजन होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, देखो ये सही है, ये कन्वर्ज करता है, जो नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है कन्वर्ज करता है, फिर यहाँ पे जब कन्वर्ज करेगा तो क्या होता है? वेस्टर्न रीजन में वाटर पाइल अप होता है, वेस्टर्न रीजन में वाटर पाइल अप होता है, फिर उसके बाद ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण यह ईस्टर्न की तरफ फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली कोई डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलता ना इक्वेटोरियल रीजन में, तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण यह हमें ईस्टर्न वर्ड फ्लो होते हुए दिखता है। तो कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, जी हमारा ये सही होगा, ठीक है। सैलिनिटी ऑफ वाटर, ये वर्टिकल उसमें हेल्प करता है ना, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर को बेसिकली, जब सैलिनिटी ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर, मेन रीजन ही है, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर, आप देख सकते हो। पाइलिंग ऑफ वाटर इन वेस्टर्न पैसिफिक ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, दिस पाइल ऑफ वाटर देन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फिर वहां से वेस्ट टू ईस्ट हमें फ्लो होता हुआ दिखता है, किसके इफेक्ट में? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी वजह से काउंटर इक्वेटोरियल करंट बन जाता है। काउंटर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल करंट इसको काउंटर कर रहा है, ठीक है, ईस्टर्न की तरफ फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन 5 पे बोला टाइड अकर इन ओशियन एंड सी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो टाइड होता है बेसिकली ओशियन और सीज में हमें अकर होता हुआ दिखता है, हमें फ्रीक्वेंटली वहां पे दिखता है, किस रीजन की वजह से होता है, हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ये तीनों रीजन है, ठीक है, ये तीनों रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टाइड अकर होता है, ठीक है। डी विल विद राइट आंसर हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें सन, ये सन है बेसिकली, हाँ, मून की वजह से हो रहा है, तो ये वाटर इधर डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है, ठीक है। जब सन और मून एक उसमें आ रहे हैं तो देखो कितना हाई टाइड हो जा रहा है बेसिकली, ठीक। एनसीईआरटी का मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाया है, तो आप इसको देख सकते हो, एनसीईआरटी में से आपने देखा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो मून एंड सन का बड़ा टाइड प्लस इधर हो जा रहा है, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इधर हो जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद जब दोनों लग रहे हैं तो ऐसे आपको सिचुएशन देखने को मिलता है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तीनों हमारा सही है, ठीक है। टाइड क्या होता है? टाइड रिफर्स टू द डेली और ट्वाइस अ डे साइकिल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, ठीक है। अकर होता है किसकी वजह से? ड्यू टू बैलेंस बिटवीन ऑल दिस फोर्सेस सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमारा तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ, जो स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है बेसिकली इंडिया में, इनमें से क्या है उसकी रिक्वायरमेंट होती है? अब बताओ क्या आंसर होगा? साल्टपीटर, रॉक फॉस्फेट एंड कुकिंग कोल, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या स्टील प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिकली उन्हें कुकिंग कोल चाहिए होती है। कुकिंग कोल अगर इंडिया में देखें तो 80% हमारे यहाँ नॉन कुकिंग कोल बेसिकली प्रेजेंट है, ठीक है। इसी वजह से हमें क्या करना होता है? कुकिंग कोल को इंपोर्ट करना होता है अदर कंट्रीज से। हम जनरली कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया वगैरह कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं क्या? कुकिंग कोल को, ठीक है। सॉल्टपीटर जनरली यूज नहीं होता स्टील प्रोडक्शन में, तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। रॉक फॉस्फेट एग्रीकल्चर जो बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर में यूज होता है, ठीक है। काम यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में बेसिकली यूज किया जाता है रॉक फॉस्फेट का, ठीक है। स्टील प्रोडक्शन में इसका यूज नहीं होता। तो इंडिया में एक इसका किसकी नीड होती है स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को? कुकिंग कोल की, ठीक है, कुकिंग कोल की। देखो यहाँ पे कुकिंग कोल, saltpeter not used in production of steel, it is used in production of fertilizer, tree stump removal और rocket propellant and fireworks, ठीक है। क्या प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है? रॉकेट जो प्रोपेलेंट होता है बेसिकली एंड फायरवर्क्स होते हैं उसमें इसका सॉल्टपीटर का यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। सेकेंड वाला हमारा गलत था, क्योंकि रॉक फॉस्फेट जो होता है ना, हमें जनरली किसमें देखने को मिलता है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, ठीक है। स्टील प्रोडक्शन में हमें देखने को नहीं मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वाला हमारा सही है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर 0.8
टन ऑफ कुकिंग कोल टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ स्टील। 1 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करने के लिए हमें 0.8 टन ऑफ कुकिंग कोल की नीड होती है, कुकिंग कोल की रिक्वायरमेंट होती है। और जो रिक्वायरमेंट देखिए कुकिंग कोल का, तो हमें 85% कहीं ना कहीं इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। कितना? 85%। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। ठीक है, काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। अगर देखें तो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली बीइंग मेड थ्रू इम्पोर्ट। ठीक है, कितना? 85%। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक ए डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। इनमें से किस फॉरेस्ट पे टीक एक डोमिनेंट बेसिकली ट्री स्पीसीज देखने को मिलता है, हमें ये बताना है। ट्रॉपिकल माइस डिसिडियस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल थॉर्न इसको बेसिकली फॉरेस्ट में, एंड द लास्ट वन टेम्परेट फॉरेस्ट विथ ग्रास लैंड। बताओ किस में होगा? इसमें हमारा फर्स्ट में देखने को मिलता है। टीक ट्री हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, देखो क्लाइमेट कंडीशन क्या है? टीक एनुअल रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एनुअल एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा? 60 से 75%। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। रिवर्स दे रखा है, बोल रहा है विच ऑफ द अबव आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। इनमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का, हमें ये बताना है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? वमसादरा, इंद्रावती हो गया, प्राणहिता हो गया, पेन्नार हो गया। बताओ कौन सा होगा? देखो इसमें इंद्रावती और जो प्राणहिता है ना, बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का। ठीक है, इंद्रावती एंड प्राणहिता ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का, और दोनों नहीं है। तो डी विल बी द राइट आंसर। देखो आप देख सकते हो रिवर गोदावरी सेकेंड लॉन्गेस्ट बेसिकली है इंडिया का, और थर्ड बिगेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है और थर्ड बिगेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। ठीक है, कहाँ ट्रेन होता है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में हमें ये ट्रेन होते हुए दिखती है। ठीक है, गोदावरी इज द ग्रेटेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कैचमेंट एरिया एंड फ्लो। लेंथ, कैचमेंट एरिया एंड फ्लो के रिस्पेक्ट में हम देखें तो गोदावरी एक ग्रेट रिवर माना जाता है पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, और इसका निक नेम क्या है? दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा नाम से भी इसे जाना जाता है। और इंद्रावती एंड प्राणहिता आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ठीक है, इंद्रावती और जो प्राणहिता है बेसिकली दोनों ट्रिब्यूटरीज है किसकी? गोदावरी की। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि और जो ट्रिब्यूटरीज है इसके वह कौन कौन से हैं। ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज के इसको आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन ए पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया, एक पर्टिकुलर रीजन में बेसिकली इंडिया के, द लोकल पीपल ट्रेन द रूट ऑफ लिविंग ट्री इनटू रोबस्ट ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम। जो स्ट्रीम्स होते हैं मतलब रिवर्स वगैरह होते हैं, क्या करते हैं लोकल पीपल? जो ट्रीज के रूट्स होते हैं उसको बेसिकली गाइड करके एक ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, मतलब रूट्स होगा उसी को गाइड करके एक ब्रिज बना देंगे, लिविंग ब्रिज जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग ब्रिज। बोल रहा है एट द टाइम पासिस दीज ब्रिज बिकम स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे टाइम पास होता है मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है बेसिकली यह रूट्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दीज यूनिक लिविंग रूट ब्रिज आर फाउंड इन, और जो यह लिविंग बेसिकली रूट ब्रिज है वह हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसमें स्टेटमेंट दे रखा है मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड तमिलनाडु। बताओ कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के मेघालय बेसिकली स्टेट में। ठीक है, मेघालय स्टेट में हमें यह बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, देखो इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये रूट को जब क्या होता है स्मॉल होता है बेसिकली, तो इसको गाइड कर करके एक लिविंग रूट ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, देखो लिविंग रूट ब्रिज जिसे हम क्या जानते हैं? जिंग कियांग जेरी और फाउंड इन मेघालय आर द एरियल ब्रिज दैट आर बिल्ट बाय वेविंग एंड मैनिपुलेटिंग द रूट ऑफ द इंडियन रबर ट्री। एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, देखो इंडियन रबर ट्री के रूट्स को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके यह बनाया जाता है रबर ट्री। फ्यूचर में यह पूछ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन जो रबर ट्री होते हैं बेसिकली उसके रूट्स को गाइड करके यह एक ब्रिज वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, and living root bridges in Meghalaya one can find living root bridge the aerial bridge that are referred as सेम ही है यार बताया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देख रखा है, बता रहा है, पूछ रहा है इसमें इन विच ऑफ द अबव स्टेट डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर। इनमें से किस स्टेट में हमें या स्टेट्स में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है? ठीक है, ये हमें बताना है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हैवी रेनफॉल।
ठीक है, हैवी रेनफॉल हमें वहाँ उस एरिया में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में मानसून की वजह से हैवी रेनफॉल भी देखने को मिलता है एट सम एक्सटेंट बेसिकली, तो ये हमारा सही होगा। हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, गलत होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे हम बे ऑफ बंगाल से इधर वेस्टर्न के साइड में बढ़ते हैं वैसे वैसे रेनफॉल में गिरावट देखने को मिलती है, इस वजह से यहाँ पे तो नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश गलत होगा। मिजोरम, जी हाँ, मिजोरम में हमें देखने को मिल सकता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल विद द राइट आंसर, क्या सी विल विद द राइट आंसर, ठीक है, आप देख सकते हो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यही है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, देखो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। इन इंडिया ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन सच स्टेट्स लाइक, कहाँ पे, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरल में, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और कहाँ कहाँ और मिलता है, असम में देखने को मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, हमने देखा ना यहाँ पे माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट हियर यू कैन सी, ठीक है, माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। इनमें से किस रीजन में हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, किसका किसका, मैंग्रोव फॉरेस्ट का, एवरग्रीन फॉरेस्ट का और डिसीडियस फॉरेस्ट का। ये हमें अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार इज द प्लेस वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट आर सीन, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल आंसर, अंडमान निकोबार आइलैंड हैव द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैनोपी, मिडिल अंडमान हार्बर मोस्टली मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, जो मिडिल अंडमान है बेसिकली वहाँ पे मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, और वहीं जो नॉर्थ अंडमान है इज कैरेक्टराइज बाय वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप, ठीक है, विथ प्लेंटी ऑफ वुडी क्लाइंबर्स, जो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं बेसिकली वहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो द कोस्टल रीजन हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, जो हमें कोस्टल रीजन है बेसिकली अंडमान एंड निकोबार का, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। इनमें से कौन सा स्टेट बेसिकली ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट को शो करता है, असम एंड राजस्थान, असम एंड राजस्थान गलत, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश गलत, असम एंड गुजरात गलत, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, जी हाँ ये हमारा सही है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात कहीं ना कहीं ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लोकेशन को शो करता है इंडिया के। अगर इंडिया में देखें तो जो गुहार मोती एक जगह है, यह वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, और वहीं हम जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसको देखें तो यह है क्या, किबथू, किबथू, ठीक है, किबथू है बेसिकली, और सदर्न मोस्ट पॉइंट तो हमें पता है क्या है, बता दो कमेंट सेक्शन में बता दो, बाय द वे आंसर तो आगे है ही, देखो सदर्न मोस्ट पॉइंट है बेसिकली इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। गुहुर मोती वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जो कि एक स्मॉल विलेज है, कहाँ पे लोकेटेड है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का लोकेटेड इन ईस्टर्न काराकोरम रेंज, KLZGPS, काराकोरम रेंज में बेसिकली ईस्टर्न काराकोरम रेंज में हमें देखने को मिलता है, नियर इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर के पास, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबुतु कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ओ मैन, नेक्स्ट आता है हमारा 13, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स दे रखा है, बताना है विच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है, और लोकेशन बताना हमें इसका कहा, श्री साइलम, श्री साइलम नल्लामाला हिल, श्री साइलम नल्लामाला हिल देख दिया है, बताओ सही है, जी हाँ ये हमारा सही है, नल्लामाला हिल में हमें देखने को मिलता है, ठीक। ओमकारेश्वर सतमाला हिल, नहीं जी सतमाला हिल नहीं है, ये कहाँ है, मंडाटा हिल, ठीक है, मंडाटा हिल कहाँ पे देखने को मिलता है, एमपी में, ठीक है। ओमकारेश्वर कहाँ है, मंडाटा हिल्स में मध्य प्रदेश में, सतमाला हिल में नहीं है क्योंकि यह कहाँ है, महाराष्ट्र में, लोकेशन अभी हम आगे शो करेंगे उसका। पुष्कर
महादेव हिल, पुष्कर कहाँ है बताओ? पुष्कर हमें महादेव हिल हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ? महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, महादेव हिल हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, बट पुष्कर हमें कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पास बेसिकली हमें देखने को मिलता है पुष्कर। तो दूसरा तीसरा हमारा गलत है। श्री साइलम कहाँ है? नल्ला माला हिल, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ए विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो, नल्ला माला हिल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ए भाई साहब, यहाँ पे मध्य प्रदेश बोला हूँ क्या मैं? ओह सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, एपी में है। ए नल्ला माला सही है। देखो मैथ तो सही किया है, बट यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र आई थिंक बोल दिया था। महाराष्ट्र बोला था, किसका बोला था पता नहीं, बट हाँ इसको देखो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा सही था। दूसरा क्या था? ओमकारेश्वर। देखो ओमकारेश्वर का हमें बताया था सतमाला रेंज में देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे सतमाला रेंज है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, बट ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एमपी में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में है सतमाला रेंज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्या है? थर्ड वन, पुष्कर बोला है कि महादेव हिल में है। महादेव हिल कहाँ है? देखो महादेव हिल है एमपी में। पुष्कर हमें कहाँ देखने को मिलता है? पुष्कर हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। राजस्थान यहाँ पे है ना, तो एमपी जो महादेव हिल है यहाँ पे है, तो उसके अगर देखें तो उसके रिस्पेक्ट में तो हमारा वह गलत होगा। ठीक है, देख लो आंसर। ये एक्सप्लेन क्या करना, हमने तो ऑलरेडी लोकेशन को शो कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया का है जो कंट्री पूछ रहा है, डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं होता है, मतलब उसका जो बॉर्डर है एक मेडिटेरियन सी से टच नहीं करता। बताओ कौन सा है? सीरिया है? नहीं, सीरिया करता है। जॉर्डन है? जी हाँ, जॉर्डन है। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया में एक कंट्री जॉर्डन है जो कि मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो बी विल विद राइट आंसर। लेबनान करता है, इजराइल करता है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे, इजराइल कर रहा है, लेबनान कर रहा है, सीरिया भी कर रहा है, बट वहीं जॉर्डन नहीं कर रहा है। दिस इज जॉर्डन। ठीक है, सो आप यहाँ पे एग्जाम आंसर देख सकते हो। जॉर्डन इज ए लैंड लॉक कंट्री, याद रहे ये लैंड लॉक कंट्री है। अब आप बताओ साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा लैंड लॉक कंट्री है? कमेंट में बताओ। ठीक है, सो ये हमारा 2015 का क्वेश्चन खत्म होता है, 2016 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फेमस प्लेसेस दे रखा है, रीजन दे रखा है। ठीक है, क्या बताना हमें? विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। क्या करेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा है? फर्स्ट दिया है बोध गया, बघेलखंड बोला इसका लोकेशन इस रीजन में पड़ता है। देखो ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, बोध गया हमें गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जो गया डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वहां पे हमें देखने को मिलता है, बिहार में। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट वाला गलत हो गया। खजुराहो बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड रीजन है बेसिकली वहां पे हमें खजुराहो देखने को मिलता है। जी हाँ, ये हमारा सही है। ठीक है, थर्ड सिरडी विदर्भा डिस्ट्रिक्ट में। देखो विदर्भा बेसिकली रीजन में हमें नहीं देखने को मिलता। विदर्भा रीजन क्या है? जो ईस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पे, मतलब उस रीजन को हम विदर्भा रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है जो सिरडी है बेसिकली वह वहां पे देखने को मिलता नहीं, ये हमें देखने को मिलता कहाँ पे? अम्बेडनगर डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र के एक अम्बेडनगर डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो तीसरा हमारा गलत होगा। ठीक है, चौथा नासिक, नासिक मालवा में बताया है। ठीक है, बट ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नासिक नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र, तो ये भी हमारा गलत हो गया, मालवा में नहीं है। तिरुपति रायलसीमा, जी हाँ ये हमारा सही है। तिरुपति रायलसीमा, रायलसीमा बेसिकली वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो कौन कौन सा सही हुआ हमारा? दूसरा और पांचवा, सी विल विद राइट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका, आप पढ़ सकते हो इसको। बाय द वे बोध गया, देखो बोध गया महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे गया? बिहार में। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। और खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, बुंदेलखंड रीजन में। तो इसी वजह से हमारा यह सेकेंड वाला पेयर सही था। थर्ड वाला सिटी हमें कहाँ देखने को मिलता है? अम्बेडनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पे? अम्बेडनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, बेसिकली वहां पे देखने को मिलता है। नासिक, नासिक हमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर देखें तो ये फेमस है किसके लिए? कुंभ मेला के लिए। ठीक है, हेल्ड होता है हमेशा 12 ईयर्स के बाद। ठीक है, 12 ईयर्स के बाद हमेशा कहीं ना कहीं यहाँ पे कुंभ मेला हेल्ड होता है, हमेशा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तिरुपति हमें कहाँ देखने को मिलता है? रायलसीमा, रायलसीमा बेसिकली रीजन ऑफ चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इंडियन स्टेट जो आंध्र प्रदेश में बेसिकली वहां पे तिरुपति देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्लेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। बेसिकली रिवर का नाम दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है इनमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी है किसका, ब्रह्मपुत्र का। क्या पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड गिवन बिलो, ठीक है। करेक्ट आंसर में बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। बोला है दिबांग, दिबांग है, कमेंग है एंड लोहित है, ठीक है। 3 रिवर दे रखा है बेसिकली, दिबांग, कमेंग एंड लोहित। देखो जो दिबांग एंड लोहित है ना, यह है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसका, ब्रह्मपुत्र का। कमेंग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कमेंग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये जो दिबांग और जो लोहित है यह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी तो हमारा तीनों है, ठीक है, तीनों ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज है। तो बेसिकली हमारा डी विल विद राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हो दिबांग कहाँ है, यहाँ है, लोहित कहाँ है, यहाँ है। और उसके बाद कौन सा था, कमेंग, कमेंग कहाँ दिख रहा है, ओ मैन कमेंग इसमें मेंशन नहीं है क्या, कमेंग, कमेंग सॉरी, कमेंग एक्चुअली मेंशन नहीं है, बट कमेंग भी एक ट्रिब्यूटरी है किसका, ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कमेंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अदर मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र का सुबनसिरी हो गया, फिर उसके बाद मानस हो गया, संकोस हो गया, और यहाँ पे धनसिरी हो गया, दिबांग हो गया, लोहित हो गया। यह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसके, ब्रह्मपुत्र रिवर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर द सेल गैस रिसोर्सेज फाउंड। इनमें से किस रीजन में हमें सेल गैस बेसिकली देखने को मिलता है, उसके रिसोर्सेज कहाँ पे देखने को मिलता है, इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा है, ये ध्यान रहे, ठीक है। हमें क्या बताना, करेक्ट बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। कांबे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहाँ देखने को मिलता है बताओ। तीनों जगह हमें देखने को मिलता है, कांबे बेसिन, कृष्णा कावेरी बेसिन, और फिर उसके बाद कृष्णा गोदावरी बेसिन, तीनों जगह पे देखने को मिलता है। डी विल विद राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कांबे बेसिन गुजरात में, और क्या था, कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, कावेरी बेसिन हो गया, ठीक है। इसके बाद कहाँ है, दामोदर वैली इन गोंडवाना बेसिन, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है, दामोदर वैली है ना, ठीक है। गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद असम अराकन बेसिन, कहाँ पे, असम अराकन बेसिन, बेसिन बेसिकली किसको मिला के, असम और अरुणाचल प्रदेश को मिला के, ठीक है। ये प्रपोज किया गया था ना, जो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, उनके द्वारा 6 बेसिन को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें से ये है कॉम्बे हो गया, असम अराकन हो गया, गोंडवाना हो गया, कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, कावेरी बेसिन हो गया, और इंडो गंगेटिक बेसिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 में 3 ही क्वेश्चन दिया था, 17 में आते हैं, ठीक है। इसमें बोला है विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशियन डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा है, जो कि देखा गया था न्यूज में उस टाइम पे, वाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंडियन ओशियन डाइपोल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, और 2 स्टेटमेंट दे रखा है, और हमें बताना कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। बोल रहा है इंडियन ओशियन डाइपोल फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंसेस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। पहला स्टेटमेंट दिया है। दूसरा क्या बोल रहा है, एन इंडियन ओशियन डाइपोल फिनोमेना बेसिकली कैन इन्फ्लुएंस एंड इलिनो इम्पैक्ट ऑन मानसून। जो इलिनो आता है बेसिकली उसकी वजह से क्या होता है, मानसून पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। मानसून पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्यों, इंडियन ओशियन डाइपोल की वजह से इलिनो को इन्फ्लुएंस करेगा, और उसकी वजह से हमें मानसून पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बताओ कौन सा करेक्ट है। देखो हमारा सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इंडियन ओशियन डाइपोल की वजह से हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इलिनो पे, जिसकी वजह से मानसून पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर आईओडी इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव है तो इंडिया में अच्छा खासा बारिश आता है, बट यही अगर नेगेटिव हो जाता है तो इंडिया में बारिश नहीं होता। हमें कहाँ बारिश देखने को मिलता है, हमें जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली वहां पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। पॉजिटिव में इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलता है, बट नेगेटिव में साउथ ईस्ट एशिया में हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। इसमें देखो यहाँ पे बोला इंडियन ओशियन डाइपोल फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड विद डिफरेंसेस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ये सही है। ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ये सही है। ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ट्रॉपिकल वेस्टर्न हमें बेसिकली, अब देखो इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन का एक वेस्टर्न वाला हो गया, इंडियन ओशियन का जो ईस्टर्न वाला है वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन नहीं होगा, पैसिफिक नहीं होगा, इंडियन ओशियन होगा, ठीक है, इंडियन ओशियन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा बी विल विद राइट आंसर।
आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन ओशियन डाइपोल के बेसिकली शो कर रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मोर रेनफॉल देखने को मिला, जो वेस्टर्न कोस्ट है बेसिकली इंडिया का यहाँ पे, और यहाँ पे कूलर रहेगा तो यहाँ पे रेनफॉल देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली जहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा वहाँ पे रेनफॉल कम हो जाएगा, जहाँ पे लो प्रेशर ज्यादा रहेगा वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हीट है बेसिकली, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे बारिश ज्यादा होगा, और यहीं पे अगर कोल्ड है यहाँ पे तो यहाँ पे बारिश कम होगा। देखो यहाँ पे इंडियन ओशियन डाइपोल का यहाँ पे जब पॉजिटिव देखने को मिलता है तो हमें बेसिकली यहाँ पे वार्मर देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में भी कुछ एट लार्ज एक्सटेंट हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। देखो हैवी रेनफॉल यहाँ पे भी हैवी होता है क्योंकि यहाँ पे वार्मर है। अगर यहाँ पे जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव फेज जब होता है, तो इधर वाला कोल्ड हो जाता है, इधर वाला वार्मर हो जाता है, तो हमें कहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू जो ईस्टर्न अफ्रीका वाला रीजन है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इंडियन ओशियन डाइपोल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो यार, ये बीबीसी से मैंने उठाया, मतलब डायरेक्ट इससे नहीं उठाया, गूगल से उठाया, बट आई डोंट नो इससे कॉपीराइट आता है या नहीं आता, अभी एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। तो अगर आप लोगों को कुछ इसके बारे में कुछ आइडिया हो तो आप जरूर इसको शेयर करिए, ठीक है। तो जिससे मैं अगली बार से कहीं ऐसी जगह से उठाऊं जहां से एग्जैक्टली मतलब कॉपीराइट का इशू ना है और चैनल कंटिन्यूड रहे, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, बी सही है। पहला इनकरेक्ट था क्योंकि इंडियन ओशियन डाइपोल इज द डिफरेंसेस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन टू पोल्स और एरिया। ईस्टर्न पोल इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन, साउथ ऑफ बेसिकली इंडोनेशिया, एंड वेस्टर्न पोल अरबियन सी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वही मैं बता रहा था कि इंडियन ओशियन है, हाँ, इंडियन ओशियन ये वेस्टर्न वाला हो गया पोर्सन, और ईस्टर्न वाला सोल, इसके दोनों के बीच में जो वो आता है, मतलब यहाँ पे अगर लो प्रेशर है, मतलब हीट ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। बेसिकली डिफरेंसेस को शो कर रहा है ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशियन के रीजन को, ठीक है। और सेकंड वाला हमारा करेक्ट था, क्यों था, जो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है बेसिकली इवेंट आर ऑफन एसोसिएटेड विद लालिना। नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल किससे एसोसिएटेड है, लालिना से, और वहीं जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है बेसिकली इल से एसोसिएटेड है, ठीक है, इल से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो, एट वन ऑफ द प्लेस इन इंडिया, इफ यू स्टैंड ऑन द शोर एंड वॉच द सी। अगर आप कोई एक प्लेस है बेसिकली इंडिया का, अगर आप शोर पे खड़ा हो और देख रहे हो, you will find that the sea water recede from the shoreline a few kilometer and come back to shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recede, ठीक है। the unique phenomena is seen at, आप यहाँ पे शोर पे खड़े हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बेसिकली वाटर है यहाँ से रिसीड हो रहा है, मतलब अंदर समुद्र की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद फिर ये आ जाता है 5 किलोमीटर। अगर यहाँ पे आप खड़ा हो, ये देख रहे हो वाटर को 5-5 किलोमीटर का आप, और ये हमें देखने को मिलता है ट्वाइस डे, ट्वाइस अ डे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यह फिनोमेना किससे एसोसिएटेड है, हमें उसको बताना है। भावनगर, भीमुनीपट्टनम, चांदीपुर, नागापट्टनम, बताओ किससे एसोसिएटेड, हमारा चांदीपुर से एसोसिएटेड है, ठीक है। यह चांदीपुर से हमें, चांदीपुर में बेसिकली देखने को मिलता है, जो फिनोमेना आकर हो रहा है यह चांदीपुर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, जब ये बेसिकली जब क्वेश्चन आया था ना, ऐसे इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और आ गए थे, तो लोग बोल रहे थे किटकैट से डायरेक्टली पूछा है। यहाँ पे देखो चांदीपुर मेंशन है, ओडिशा का एक कॉस्ट है, द सी डिसअपीयर एवरी डे बाई एज मच एज 5 किलोमीटर ड्यूरिंग द लो टाइड। भाई सब किटकैट का डिमांड बढ़ गया था हाँ, किटकैट का काफी डिमांड बढ़ गया था कि भाई इसको खाओ, इसमें जो ये सब बेसिकली दिए हुए हैं इसको आप पढ़ो, इससे आप 2 मार्क्स तो इंश्योर कर सकते हो यूपीएससी पेपर में तो उस टाइम पे बेसिकली ये सारी चीजें चल रही थी। बट अभी मैं बोलूंगा कि देखो, ये सारी चीजें तो बेसिकली एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से उठा रहा है क्वेश्चन, समझ रहे हो सकता है यहाँ से ना उठाओ, कहीं दूसरी जगह से उठा दिया हो, डायरेक्टली बुक्स वगैरह से, डायरेक्टली बुक वगैरह में तो बेसिकली देखने को नहीं मिलता, बट हाँ कहीं से उठाया होगा एग्जामिनर। इंटरेस्टिंग फैक्ट था बेसिकली। यहाँ देख सकते हो चांदीपुर है, ठीक है। चांदीपुर सी बीच, यूनिक फिनोमेना रेयरली सीन एनीवेयर एल्स, यूनिक फिनोमेना बेसिकली और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। सी रिसीड बाई एज मच एज कितना 5 किलोमीटर एवरी डे ऑन चांदीपुर बीच इन ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा में है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिवर तीस्ता के रेफरेंस में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोला है द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लो थ्रू सिक्किम। जो सोर्स है बेसिकली रिवर तीस्ता का, बोल रहा है कि जहां ब्रह्मपुत्र का सोर्स है वही रिवर तीस्ता का भी सोर्स है, ठीक है। बट इसे हमें कहां से देखने को मिलता है कि यह फ्लो होता है सिक्किम से। सेकंड क्या बोल रहा है, रिवर रंगीत ओरिजिनेटेड इन सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। बोल रहा है जो रिवर रंगीत है हमें कहाँ ओरिजिन देखने को मिलता है, इसका ओरिजिन हमें सिक्किम में देखने को मिलता है, और बोल रहा है कि यह एक ट्रिब्यूटरी है किसका, रिवर तीस्ता का, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, रिवर तीस्ता फ्लो
इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। बोल रहा है कि रिवर तीस्ता जो फ्लो करता है बॉर्डर फ्लो करता है, बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है बेसिकली बॉर्डर के थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। बताओ कौन सा सही है? देखो हमारा थर्ड तो गलत है क्योंकि ये बॉर्डर पर फ्लो नहीं करता, तो थर्ड हमारा गलत है, तो हमारा पूरा पहला गलत हो गया, तीसरा गलत, सी वाला सही गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया, बचा हमारा बी। तो रंगीत ओरिजिनेट होता है सिक्किम में, हाँ, और ये ट्रिब्यूटरी है तीस्ता का, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वाला हमारा गलत क्यों है? देखो जो सोर्स है ब्रह्मपुत्र का वही सोर्स रिवर तीस्ता का नहीं है, ठीक है। रिवर तीस्ता कहाँ ओरिजिनेट होता है? हिमालय में ओरिजिनेट होता है, नियर चुनतांग, नियर चुनतांग, कहाँ पे? ठीक है, नियर सुनतांग ये ओरिजिनेट होता है हिमालयन रीजन से, तो हमारा सोर्स सेम नहीं है ब्रह्मपुत्र और इसका, तो इसकी वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। आप इसको भूल जाओ, इसको बस पढ़ो। देखो रिवर तीस्ता कहाँ इंडियन और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फ्लो हो रहा है, यहाँ से तो कट कर रहा है ना, सिक्किम से आ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहला वाला हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। रिवर तीस्ता ओरिजिनेट इन सिक्किम फ्रॉम खंगेच एंड जेमू ग्लेशियर जो सिक्किम में है बेसिकली, वहां से ओरिजिनेट होता है। मेजर ट्रिब्यूटरी रंगीत हमें देखने को मिलता है ज्वाइन इट एट दार्जिलिंग तिस्ता बाजार। कहाँ पे ज्वाइन करता है? दार्जिलिंग तिस्ता बाजार। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। कुछ समय वही है यार, बी ऑप्शन है सही, ठीक है। देखो तिस्ता ओरिजिनेट इन हिमालय नियर द चुनतांग सिक्किम एंड फ्लो टू साउथ थ्रू वेस्ट बंगाल बिफोर इंटरिंग बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल के थ्रू फ्लो होता है इंटर बांग्लादेश में इंटर होने से पहले। रिवर रंगीत कहाँ ओरिजिनेट होता है? सिंगिम में, हाँ, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ सिक्किम एंड ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता। सिक्किम का लार्जेस्ट रिवर है रंगीत और ट्रिब्यूटरी है तिस्ता का, ठीक है। थर्ड वाला हमारा गलत था क्योंकि ओरिजिनली द रिवर कंटिन्यू साउथवर्ड टू इम्पटी डायरेक्टली इनटू द पद्मा रिवर। हाँ, साउथवर्ड फ्लो होता था, कहाँ इंटर करता डिस्चार्ज करता था वाटर को? पद्मा रिवर में। द मेन चैनल ऑफ गंगा इन बांग्लादेश, बट अराउंड 1786 में कब हुआ, क्या हुआ था? रिवर चेंज इट्स कोर्स टू फ्लो ईस्टवर्ड टू ज्वाइन जमुना रिवर, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार, इसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बोल रहा है मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मेडिटेरियन सी इनमें से किस कंट्री से बॉर्डर को शेयर करता है? देखो जॉर्डन तो हटा दो क्योंकि हमने देखा प्रीवियस स्लाइड्स में कि जॉर्डन उधर मेडिटेरियन की तरफ, सी की तरफ नहीं खुलता है, ठीक है। तो जॉर्डन हमारा हट गया, जॉर्डन गलत हो गया। तो बच्चा क्या? दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा। ये देखो वेस्टर्न एशिया के सेंट्रल में पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा इराक गलत हो गया, लेबनान एंड सीरिया होगा। क्या होगा? लेबनान एंड सीरिया। आप देख सकते हो सीरिया यहाँ है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। सीरिया यहाँ मेडिटेरियन सी हो गया, लेबनान कहाँ हो गया? लेबनान यहाँ हो गया, ठीक है। अभी क्लासेस चल रहे थे भाई, देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देख ही रहे हो मिडिल ईस्ट में क्या सिचुएशन बना हुआ है, ठीक है। काफी ज्यादा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह राइज हो गया था, तो इसकी वजह से यह सारा चीज इंपॉर्टेंट। जॉर्डन आप देख सकते हमने देखा था, ठीक है। तो जॉर्डन हो गया, और क्या था? इराक था। इराक आप देखो कहाँ से, ये तो बेसिकली सेंटर में है ना मिडिल ईस्ट के, देखो ना, तो इराक नहीं होगा। आप देख सकते हो तीसरा और चौथा सही है हमारा। मेडिटेरियन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज, कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी, अल्बानिया हो गया, अल्गेरिया हो गया, बोस्निया हो गया, एर्जेगोविना हो गया, क्रोएशिया हो गया, साइप्रस हो गया, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इसराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोन्टेनेग्रो, ठीक है, मोरक्को हो गया, स्लोवेनिया हो गया, स्पेन हो गया, सीरिया हो गया, तुनिसिया हो गया, तुर्की हो गया। सारे कंट्रीज होते हैं जो बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार। जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट कौन सा है ग्रेट निकोबार के? यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखा है? सुमात्रा दे रखा है, बोर्नियो दे रखा है, जावा दे रखा है, श्रीलंका दे रखा है। बताओ कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा सही सुमात्रा। सुमात्रा क्लोजेस्ट है ग्रेट निकोबार के, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज ग्रेट निकोबार, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, निकोबार आइलैंड, ये हमारा जो है रीजन या सुमात्रा है, आप इसमें क्लियरली देख सकते हो। हाँ भाई सब दिया नहीं है क्या यहाँ पे? ये हमारा अंडमान है, निकोबार हो गया, निकोबार ग्रेट निकोबार यहाँ है, ठीक है। यहाँ ए सुमात्रा हो गया, तो यहाँ इसके नियर अबाउट में ज्यादा है, ठीक है, सुमात्रा। इसको क्या बताना, ऑलरेडी देख रखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ यू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टयम, which is the minimum number of state within India through which you can travel, including origin and destination। ओरिजिन और डेस्टिनेशन को इंक्लूड करके कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट से हमें होके आना पड़ेगा अगर हम कोहिमा से कोट्टयम जाते हैं तो, कोट्टयम आते हैं तो। देखो यार यहाँ पे 7 है, अब देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे कोहिमा है, कोट्टयम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से चले, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर से करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कितना 7 स्टेट, 7 स्टेट से आपको होके गुजरना होगा, ठीक है। तो 7 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको एक्सप्लेन क्या करना है, तो इमेजिनेशन आप ऐसे सोचोगे ना कि कितना हो सकता है, कैसे होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो आपको याद रखा। इसके लिए आपको जो इंडिया का मैप है पूरा क्लियरली आपको देखना होगा, चीजें कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है, कैपिटल वगैरह देखना होगा, याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे गलत हो गया, पुराना मैप है, यहाँ पे लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है और क्या बताना है हमें, करेक्ट बताना है, इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट वाला बोल रहा है इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली, हिमालय स्प्रेड है 5 स्टेट में बस इंडिया के। देखो यार, एक गलत है, हमारा 12 स्टेट्स में फैला हुआ है हिमालय, ठीक है, 12 स्टेट्स में, तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत होगा। बोला है वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, देखो ओनली रहेगा यहाँ पे, 5 स्टेट्स ओनली, ये 6 स्टेट में फैला हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। पुलकित लेक आर स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, जी हाँ, कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है पुलकित लेक, तो तीसरा सही है, इसके अकॉर्डिंग बी विल द राइट आंसर। आप देख सकते हो वेस्टर्न घाट बेसिकली गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 6 हो गया ना। और यहीं पे हमारा जो हिमालय रीजन है 12 स्टेट से साझा करता है, मतलब 12 स्टेट्स में कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। और पुलकित लेक आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा हमें तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, और यहीं पे मोस्ट ऑफ द एरिया इसका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ठीक है, आप देखते हैं इसको, आंसर हमारा क्या है, 3, थर्ड वाला, पुलकित लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, ये 12 स्टेट, अरे यार एग्जांपल अच्छा खासा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देखो हिमालय स्प्रेड अक्रॉस द 12 स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख भी ले लो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सारे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 6 स्टेट ओनली, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। थर्ड वाला हमारा करेक्ट था, हमने लोकेशन देखा। अब हमारा 2017 का क्वेश्चन हो गया, अब 2018 में चलते हैं। 2018 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है और हमें बताना है क्या करेक्ट वन। बोल रहा है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल, बोल रहा है, अच्छा आपको बता रहा हूँ, इक्वेटर हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। बोल रहा है मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ जो है बेसिकली वर्ल्ड में अगर देखें तो हमें ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं, इस वाले एरियाज में, ठीक है। कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है बेसिकली वहां पे देखने को मिलते हैं, जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट वाला सही है, मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ यहाँ पे होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना देखने को मिलता है, 1/3, वर्ल्ड का 1/3 हमें बेसिकली इस रीजन में देखने को मिलता है, जी हाँ, ये भी हमारा सही है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा ग्रेट बैरियर रीफ, बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर द कोरल रीफ, हाँ, तो बेसिकली वहां पे देखने को मिलता है। थर्ड क्या बोल रहा है, कोरल रीफ होस्ट फॉर मोर एनिमल पायला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एनिमल पायला बेसिकली जो कोरल्स के ऊपर रहते हैं, हमें जो देखने को मिलते हैं, बोल रहा है कोरल रीफ्स ये ज्यादा होस्ट करते हैं एज कम्पेयर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा, जी हाँ, ये भी हमारा सही है। तो तीसरा, तीनों हमारा सही था, ग्रेट बैरियर रीफ आप देख सकते हो यहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे फिर इसके बाद फिलीपींस है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला था, इंडोनेशिया वगैरह, ये सब रीजन में, ये सब रीजन ट्रॉपिकल एरियाज में ही आ रहे हैं ना। अगर आप देखोगे तो एक कैप्रिकॉर्न है बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज में ही आएगा ना, उसमें ज्यादातर हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं बेसिकली। देखो आप, तीनों सही है। मेजॉरिटी ऑफ रीफ बिल्डिंग कोरल्स आर फाउंड विद इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स, ठीक है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स में बेसिकली देखने को मिलते हैं। अगर देखें तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ में, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि इंडोनेशिया, फिलीपींस हो गया, आर्चिपेलागो, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड रेड सी and the Caribbean Sea has the world greatest concentration of reefs and great coral diversity, basically कहाँ पे, रेड सी हो गया, कैरिबियन सीज हो गया, बैरियर ऑफ जो बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशियन, फिलीपाइंस, आर्चिपेलागो, यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट लेवल के कोरल रीफ की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला हमारा करेक्ट था, क्योंकि सम साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट मोर देन 25,000 described species from the 2/3 of the world, 33 animals phyla live in coral reef habitats, ठीक है। 4 times the number of animal phyla बेसिकली फाउंड कहाँ होता है, रेन फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट से 4 टाइम कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कोरल से।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना क्या है, करेक्ट बताना है। बोला है इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। मतलब बोला है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई पावर नहीं है कि वो नॉन कोल माइन का ऑक्शन कर पाए। देखो ये गलत है। फर्स्ट वाला हमारा गलत है। दूसरा क्या बोला, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइन। बोल रहा है जो आंध्र प्रदेश और झारखंड रीजन है बेसिकली वहां पे गोल्ड माइन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। राजस्थान हैज आयरन ओर माइन। राजस्थान हैज आयरन ओर माइन। जी हाँ, हमारा ये सही है। थर्ड वाला हमारा सही है। फर्स्ट वाला तो गलत है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइन, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि जो बिहार वाला बेसिकली रीजन है वहां पे लगभग 44% गोल्ड के रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। गोल्ड और बेसिकली हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में हम देखें तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो जो एज पर द एमएम डीआर अमेंडमेंट जो 2005-15 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग की स्टेट गवर्नमेंट विल कंडक्ट ऑक्शन फॉर ग्रांट ऑफ मिनरल कंसेशन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू प्रिस्क्राइब द टर्म एंड कंडीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, उसके द्वारा टर्म्स एंड जो कंडीशन है बेसिकली उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि लार्जेस्ट गोल्ड और जो हमें बेसिकली प्राइमरी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो लोकेटेड कहाँ पे है, बिहार में 44% देखने को मिलता है, वहीं राजस्थान पे 25%, कर्नाटका में 21%, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में 3% देखने को मिलता है। थर्ड वाला हमारा करेक्ट है क्योंकि हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर इन इंडिया। क्या हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर बेसिकली देखने को मिलते हैं। रिसोर्सेज ऑफ हेमेटाइट्स आर स्प्रेड इन आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है, बिहार में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, मेघालय में, राजस्थान में एंड उत्तर प्रदेश में। राजस्थान वाला बोला था, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा स्टेटमेंट नंबर थर्ड वाज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल लेक है, ह्यूमन मेड बेसिकली। ठीक है, आर्टिफिशियली बनाया गया उसको। इसमें देखो फर्स्ट वाला हमारा सही है। कोडई कनाल जो है ना तमिलनाडु में बेसिकली हमें देखने को मिलता है, वह आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, देखो कोडई कनाल, हम इसको कोडई लेक्स के नाम से भी जानते हैं, इज ए मैन मेड लेक। ठीक है, आर्टिफिशियल, लोकेटेड इन कहाँ पे, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। कब बिल्ट हुआ था, 1863 में बिल्ट हुआ था। ठीक है, और देखे तो यह स्टार शेप में है लेक बेसिकली, सेंट्रली लोकेटेड इन द टाउन ऑफ कोडई कनाल and it's surrounded by lush green hills of northwestern पालनी हिल रेंज। ये इंपॉर्टेंट है, पालनी रेंज में कोडई कनाल देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। बोल रहा है बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। जो बैरन आइलैंड वोल्केनो है बेसिकली ओनली एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया में लोकेटेड है। ओनली तो नहीं मेंशन है, बस हाँ ओनली एक्टिव वोल्केनो है बेसिकली इंडिया में लोकेटेड है, इंडियन टेरिटरी में। जी हमारा ऐसा ही है। सेकंड क्या बोला, बैरन आइलैंड लाई अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, यह गलत हमारा। ठीक है, ये हमें 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर के देखने को मिलता है। ठीक है, 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, तो ये हमारा दूसरा वाला गलत हो गया ना। द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड इन 1991 एंड इट हैज रिमेन इनएक्टिव सिंस देन। बोला लास्ट टाइम हमें बैरन वोल्केनो एक्टिव होते हुए देखा था 1991 में, बट तब से यह इनएक्टिव है, मतलब डोरमेंट स्टेज में है। क्या सही है, नहीं ये गलत है, हमें 2018 में यह देखने को मिला था। ठीक है, 2018 में ये इरप्ट हुआ था, उस टाइम पे न्यूज में था ये, तब ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो थर्ड वाला गलत है, तो ए विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में इज एन एक्टिव वोल्केनो, साउथ एशिया में बेसिकली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन अंडमान सी, अंडमान सी में लोकेटेड है और 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है। थर्ड वाला इनकरेक्ट है क्योंकि लास्ट टाइम द वोल्केनिक इरप्शन वर रिपोर्टेड एंड लिंक्ड टू 28 सितंबर 2018 में। अर्थक्वेक आया था सुलावेसी बेसिकली, जो एक लोकेशन है इंडोनेशिया में, वहां पे उसकी वजह से अर्थक्वेक कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड ऑफ
द रीसेंट पार्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। इनमें से कौन सा जो सी है बेसिकली या फिर लेक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमें काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे उसमें ड्राइड अप देखने को, मतलब उसमें वहाँ का वाटर ड्राई हो गया है, ठीक है, वो हमें बताना है। काफी तेजी से श्रंक हो रहा है वो एरिया बेसिकली, उसको बताना है। बताओ कौन सा है। यह एक्टिविटीज हमें एरएल सी में देखने को मिलता है। कहाँ पे? एरएल सी में देखने को मिला है, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये एरएल सी है बेसिकली, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज के रीजंस की वजह से यह काफी तेज श्रंक हुआ था, ठीक है, इस वजह से वो न्यूज में था। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ अनुमान लगा सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है। जो भी अफ्रीकन अफ्रीकन बेसिकली लेक्स वगैरह हैं, एशिया में कौन कौन से लेक्स हैं, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और उस टाइम पे कुछ न्यूज़ वगैरह में रहा होगा बेसिकली, तभी पूछा था, ठीक है। तो ऐसे लोकेशंस को आपको देखते रहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला सही है। ब्लैक सी क्या होगा? ब्लैक सी तो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। लेक बैकाल भी नहीं है, ये दोनों गलत है, ठीक है। एरएलसी ए सॉल्ट लेक इन सेंट्रल एशिया, कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में एक सॉल्ट लेक है, वाज प्रीवियसली द फोर्थ लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अगर पहले देखें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट लेक था वर्ल्ड में। कहाँ का? ड्रेनेज बेसिन क्या है? कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सारी चीजें इस वाले यहाँ से ड्रेन करता है बेसिकली। और जो स्टार्टेड कब किया श्रृंखला करना? 1960 में, एज ए रिजल्ट ऑफ सोवियत यूनियन स्टार्टिंग टू डाइवर्ट वाटर फॉर एग्रीकल्चर। जब सोवियत यूनियन था बेसिकली, इसमें 1991 में इसका विघटन हुआ था ना, डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था सोवियत यूनियन का? 1991 में हुआ था। तो उसके पहले जब 1960 में सोवियत यूनियन के द्वारा एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए वाटर को उसका कहीं ना कहीं क्या हुआ था, डाइवर्ट कर दिया गया था, तब से श्रृंखला करना स्टार्ट कर दिया गया था, स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और नासा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि लगभग 75% अपना एरिया यह खत्म कर चुका है, ठीक है, लास्ट अगर पास्ट 50 ईयर्स में देखें तो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अमंग द फॉलोइंग सिटीज का नाम दे रखा है और बोल रहा है विच वन लाई ऑन ए लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लॉन्गिट्यूड के मतलब क्लोजेस्ट कौन सा हमें इनमें से देखने को मिलता है? तो यह आंसर हमारा है बेंगलुरु। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको अगर नहीं आता बेसिकली इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना होता है, क्योंकि आप एग्जैक्टली आप लैंगिट्यूड कहाँ है एग्जैक्टली ये सारी चीजें पता करना इज अ वेरी टफ टास्क, ठीक है। आप इतना अगर इस पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली जो मेजर चीजें हैं वो आप छोड़ दोगे, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली आप यू कैन ड्रॉप दैट क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु यहाँ पे है, अगर आप देखो तो कहाँ पे, यहाँ का बेंगलुरु देखने को मिलता है, ठीक, कर्नाटक। दिल्ली यहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा था, ठीक है। तो बेंगलुरु अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स दे रखा है, बताना है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड कर रहा है, ठीक है। रीजन सम टाइम मेंशन्ड इन न्यूज़ एंड कंट्री। ये रीजन कुछ दिया हुआ है जो न्यूज़ में था उस टाइम पे, और ये कंट्री दे दिया है कि मतलब इनमें से क्या है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है कि जो कैटलोनिया है क्या स्पेन से रिलेटेड है, क्रीमिया क्या हंगरी से रिलेटेड है। क्रीमिया अभी देखोगे तो आप यूक्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसे रसिया के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है। तो उसके रिस्पेक्ट में देखे तो बी हमारा गलत हो जाएगा, तो दूसरा काटो, एक दो बचा, ठीक है। एक फर्स्ट थर्ड और फोर्थ बना, फिर उसके बाद मिंडानाओ फिलीपींस दे रखा है, ओरोमिया दिया है, नाइजीरिया। बताओ कौन सा करेक्ट है? एक तो उसमें मैंने रॉन्ग कर ही दिया, आप लोगों को भी पता होगा, क्रीमिया तो काफी ज्यादा न्यूज में था भाई। देखो चौथा गलत है हमारा, यह इथोपिया में है, ठीक है। कहाँ पे है? इथोपिया में, या नाइजीरिया में नहीं है। तो चौथा गलत है, गलत है, तो सी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट वाला थर्ड वाला हमारा सही है। कैटलोनिया स्पेन में ही है, ठीक, स्पेन में, कैटलोनिया स्पेन में है। मिंडानाओ कहाँ पे है? फिलीपींस में है, आप देख सकते हो। अरे यार आंसर नहीं, आंसर फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे, ये वाला कैटलोनिया स्पेन में है। रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया कहाँ? यूक्रेन का पार्ट है। लाई इन पेनिनसुला स्ट्रेचिंग फ्रॉम द साउथ ऑफ यूक्रेन बिटवीन ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव, सेपरेटेड फ्रॉम रसिया बाय द नैरो ऑफ कर्ज स्ट्रेट। रसिया से सेपरेट होता है कर्ज स्ट्रेट के उससे, ठीक है, कर्ज स्ट्रेट से सेपरेट होता है। मिंडानाओ एक आइलैंड लोकेटेड इन फिलीपींस। ओरोमिया, ओरोमिया कहाँ पे है? इथोपिया में है, ठीक है। इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है, सीट के उससे हम याद करते हैं ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहीं पे इथोपिया, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा 2018 तक का क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में 2019 से 2023 तक के क्वेश्चंस को लाएंगे, 24 तक के क्वेश्चंस को लाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।